दर्शकों नमस्कार, अभी लाइव है पलवल से, जहां एक और हमारे हरियाणा के डीजीपी साहब और हमारे पलवल जिले के एसपी साहब कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, अपराधियों में जो सख्त डर बनाने के लिए, भय बनाने के लिए कि वो अपराध को छोड़ दें। ऐसे में पलवल से एक चौंकाने वाली खबर आई है कि ये मेरे सामने ऊपर आप देख सकते हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज। और देखिए, मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ, ये वही महाराज हैं जो जेल के अंदर बंद हैं इस मामले में कि उन पर हत्या के आरोप हैं, देशद्रोह के आरोप हैं और पुलिस पर हमला करने के आरोप हैं। इस तरह के तमाम आरोप होने के बावजूद भी जहां हमारे हरियाणा के डीजीपी साहब कैदियों में और अपराधियों में डर बनाना चाहते हैं, पलवल के अंदर ऐसे देशद्रोह के मामलों में जेल की सजा काट रहे 10 साल से ऐसे कैदी की देखिए किस तरह से महिमा मंडन करके फोटो लगाई जा रही हैं। तमाम पलवल के अंदर इस तरह के जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ये एक गंभीर सवाल खड़ा करते हैं हमारे पलवल के प्रशासन पर। आखिर क्यों ऐसी महिमा मंडन अपराधियों की हो रही है? इस तरह से तो अपराध को करने वाले लोग ही अगर इस तरह से पोस्टर लगाते रहेंगे तो आखिर क्या होगा? आइए जान लेते हैं यहाँ मौजूद लोगों से कि इनका क्या कहना है इस बात पर। जी नमस्कार, क्या कहना है जी? नमस्ते जी। सबसे पहले मैं आर्य जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई हमारी जो समस्या या कोई वो होता है पलवल क्षेत्र के अंदर तो आप उसे जोर शोर से उठाते हैं। तो ऐसा ही एक मामला अभी हम कई दिन से देख रहे हैं यहाँ, इस तरह से जो ये रामपाल जो एक देशद्रोही का जिस पर मुकदमा चला हुआ है 2014 के अंदर, जो इन्होंने एक मानव श्रृंखला बनवा करके गोला बारूद बंदूक हथियार फरसा उनके साथ अपनी जो प्रोटेक्शन कराई थी, उसमें इन्होंने उनको बलि का बकरा बनाया था। हमारी जो आम जो बहनें थी, माताएं थी, 5 बहनों के मर्डर का केस इन पर है और एक बच्चा, छोटा बच्चा जो इनके जो कौंथला जो आश्रम में जो जिसकी डेथ हुई थी, वो केस अभी भी इन पर चला हुआ है। और ये स्वयं को महिमा मंडित करता है, ये कहता है कि भाई जो भगवान कृष्ण है उनको ये लांछन लगाता है, वो कहता है कि वो अवतार नहीं है। और वो ये भी कहते हैं, एक उन्होंने माँ की कोख से जन्म लिया था, कबीर अवतार थे, हैं और रहेंगे। उनका जो शिष्य है मैं हूँ और मैं ही इस जो पूरे भूमंडल का स्वामी हूँ, मेरी पूजा करो। क्या वाकई ये ऐसे अवतार हैं? ये किसी भी तरह के अवतार नहीं है। अगर ये अवतार होते तो आज ये कैद में क्यों होते? देशद्रोही का मामला क्यों इन पर चलता? ये जगह जगह से दुत्कारे जाते हैं। अभी हमारे हुड्डा सेक्टर में 2 साल पहले इनकी एक गाड़ी आई थी, बोले जी सत्संग करेंगे। किसका जी? रामपाल का। तो इनको वहाँ लताड़ कर पीट कर हमारे थानेदार साहब ने वहाँ से इनको पलायन कराया था। गांव गहलम में, कोंडल में वो आए थे, वहाँ पर भी पिट करके ये भगे थे। तो ये मंद बुद्धि के जो लोग हैं, जो एक प्रकार से मैं तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसमें पूरे देश के विरुद्ध, ये मुसलमानीकरण, ईसाईकरण की तरफ ये हमारी जो आम पब्लिक को ले जा रहा है। तो मैं ये चाहूँगा जो हमारे कप्तान साहब हैं, एसपी महोदय, वो एक और तो इतना अभी इन्होंने अपराधियों को वो अरेस्ट कर रहे हैं और पलवल के अंदर एक स्वच्छता का वातावरण पैदा कर रहे हैं। तो मैं उनसे अपील करूंगा, एक जो हाईवे की जो संपत्ति है इसके ऊपर सख्त कार्रवाई और इनका भी नामांकित, इनका पता लगा करके किस शरारती तत्व ने इस जो हमारी जो राष्ट्रीय संपत्ति है इसके ऊपर इनके पोस्टर लगाए, उनको भी दंडित किया जाए ताकि आने वाले टाइम में कोई ऐसी हरकत ना कर सके। जी, मैं अभी दोबारा आपके पास आऊंगा। बाबूजी देखिए, एक तरफ हमारे डीजीपी साहब कह रहे हैं कि जितने भी अपराधी हैं उनका मुंडन करा के उनको सड़कों पे घुमाया जाए जिससे कि वो भविष्य में अपराध ना कर सकें। और एक ऐसा कैदी है जिसने पुलिस पर भी हमला किया, लोगों की मानव श्रृंखला बनाकर पेट्रोल बम बनाए और अनाप शनाप तरीके से हमारे देवी देवताओं को अपमानित करता है। तो ऐसे के लिए क्या हमारे शहर में पोस्टर लगने चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं, बिल्कुल समाज के विरुद्ध है, समाज और देश के विरुद्ध है। ऐसा आदमी जो देशद्रोह का जिस पे मुकदमा चल रहा हो तो उसके फॉलोवर क्या करेंगे? आप पहले भी एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो ये समाज के लिए बिल्कुल खतरनाक है और हम इसके पक्ष में नहीं। हमारे पलवल के प्रशासन को क्या कहेंगे जो आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, जो यहाँ पर ऐसे पोस्टर लगते हुए भी और इतनी बड़ी सजा काटने वाले अपराधी को भी यहाँ पर महिमा मंडन हो रही है, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? प्रशासन को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून की कार्रवाई करनी चाहिए और जिन्होंने भी ये या उसके जो सहयोगी हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो उचित बनती हो वो करनी चाहिए। ये समाज को भ्रमित करते हैं, लोगों में हीन भावना पैदा करते हैं, इनका काम ही ये है। तो सनातन धर्म की
लगातार ये बुराई भी करते हैं, हमारे देवी देवताओं की भी बुराई करते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं भरमा कर धर्म परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं। ऐसे इन पर आरोप लगातार लगते रहे हैं। क्या ऐसे बाबा को समाज में पूजा जाना चाहिए? क्या उनको भगवान माना जाना चाहिए? नमस्कार जी। देखो जी, मेरा मानना तो ये है कि जो हमारे देवताओं को जो आदमी गाली देता हो, है ना, आज खुद इनके फोटो को देख लो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के फोटो को लगा के मतलब फिर दोबारा पब्लिक को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले ये लोग उन्हीं को क्या नाम है देवता नहीं मानते थे, खुद को देवता मानते थे। तो ऐसे आदमी का तो पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। और पलवल में प्रशासन से ये उम्मीद है कि जहाँ पे भी इनके इस टाइप के कोई पोस्टर लगे हुए, कुछ भी लगे हुए, ये पब्लिक को न बरगलाएं और इनको हटाया जाए और उन जिन लोगों ने लगाए उनके प्रति उचित कार्रवाई की जाए। ये बार बार एक बात कहते हैं और इनके जो भक्त हैं वो एक बार बार कहते हैं कि ये भगवान है, बाकी कोई भी पूजने लायक नहीं है। तो क्या ऐसा आप भी मानते हैं? उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? देखो जी, उन लोगों के लिए संदेश ये है कि भाई ऐसे भ्रमित ना हो। ये सिर्फ आदमी अपनी क्या नाम है छवि बनाने के लिए या अपनी सुविधाओं को देखने के लिए, क्योंकि ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएंगे तभी इनको पूजा जाएगा। तो ये टोटल भ्रम फैला रहे हैं और इनसे बचना चाहिए। जी बाबू जी नमस्कार। अच्छा, आप एक बात बताएं कि हमारे पलवल प्रशासन को क्या एक्शन लेना चाहिए? क्यों आखिर एक कैदी के जो 10 साल से जेल में बंद है उसके पोस्टर लग रहे हैं? सख्त कार्रवाई करी जाए छुट्टी, बस यही कहना चाहा हम तो। बिल्कुल दर्शकों, यही नहीं, इसके अलावा भी एक पोस्टर लगे हुए हैं। आइए एक बार उसको भी दिखा देते हैं। मैं अभी सेक्टर 2 चौक सोहना रोड से लाइव हूँ। ये रोड सोहना की तरफ जाता है, आपको दिखा देता हूँ। ये सोहना की तरफ रोड जाता है और ये पलवल की तरफ जाता है। और यहाँ पर ऐसे हालांकि तमाम पोस्टर लगे हुए हैं, परंतु क्या ये बड़ा सवाल नहीं है कि पलवल के अंदर ऐसे बाबाओं के, ऐसे पाखंडियों के, ऐसे धूर्तों के पोस्टर लगाए जाएं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, सनातन धर्म के लिए विरोध पैदा करना चाहते हैं? हमारे भोले भाले हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, इसमें किसी अन्य धर्म के लोग नहीं हैं। केवल हमारे हिंदू धर्म के लोगों को ही भटकाया जाता है, उनको भ्रमित किया जाता है। ये देखिए लोगों को किस प्रकार से छला जाता है। यहाँ पर ये कैंसर ठीक करने का दावा करते हैं, एड्स को ठीक करने का दावा करते हैं और भयंकर भयंकर बीमारियों को ठीक करने का जो ये दावा कर रहे हैं, क्या हमारी मेडिकल साइंस को ये चैलेंज नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे जो हमारा पलवल प्रशासन है, क्या उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं? फिर क्या जरूरत है हमारे शहर में हॉस्पिटल खोलने की? क्या जरूरत है? आज जो बाबा जेल में पड़ा हुआ है वो अपने आप को भगवान बताता है, क्या भगवान जेल में कैद रह सकते हैं? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और भी मैं लोगों से जान लेता हूँ कि उनका इस पर क्या कहना है। जी नमस्ते जी, क्या कहना है कि एक देखिए बाबा हैं, वो कह रहे हैं कि वो कैंसर को ठीक कर देते हैं, वो एड्स को ठीक कर देते हैं। क्या आप मानते हैं ये ठीक कह रहा है? नहीं, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि हमारे ये जो बोर्ड होर्डिंग्स लगे हुए हैं, ये हमारे होटल सेक्टर 2 के अंदर कद आते हैं और हमसे किसी प्रकार से कोई परमिशन नहीं ली गई है RWA की तरफ से। और ये जो बोर्ड्स लगाए गए हैं अवैध होर्डिंग्स हैं। इस प्रकार से अवैध होर्डिंगों का भी RWA पूरी तरीके से विरोध करती है। रही बात किसी प्रकार से सनातनी संस्कृति को गाली देने वाले की, उसकी भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जो ये झूठे दावे किए जा रहे हैं होर्डिंग्स लगा करके, इन सभी चीज़ों का खंडन करते हैं। क्योंकि जो सनातन संस्कृति को गाली देता हो, मेडिकल साइंस को चैलेंज करता हो, ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता और जो अपने मेडिकल साइंस है उसी पे विश्वास किया जाएगा। और जो इस प्रकार से बाबा जो झूठे लोगों आरोप लगा करके और काफ़ी संख्या में इतनी बल लेकर के जो भारत सरकार के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो जेल में भी रहकर के आए उन पर दोष जब तक सिद्ध नहीं होता है या आरोप मुक्त नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने भी कहा है, कोर्ट ने कहा है कि ये जेल में रहकर ये किताबें क्यों प्रसारित हो रही हैं, इनकी प्रचार प्रसार जो सामग्री है उसको बिल्कुल बैन किया जाए, ये कोर्ट ने माना है। तो ये जो कोर्ट ने भी इस प्रकार से जब डायरेक्शन दे रखी है, तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से ऐसे बाबाजियों को जो किसी भी स्थिति में जनता को स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में सरकार को भी संज्ञान लेकर के, कोर्ट को भी संज्ञान लेकर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी अमल में लाई जानी चाहिए। जी जी। आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपको इस प्रकार के जो होर्डिंग्स और बोर्ड पोस्टर लगाए जा रहे हैं? हम अपनी एक RWA की मीटिंग करके और ऐसी जो अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाने का कार्य किया जाएगा। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ऐसे बाबाओं के, कैदियों के, देशद्रोहियों के चक्कर में फंस जाते हैं?
उसमें हमारा कहना यही है कि अब सभी लोग जागरूक हो चुके हैं और सभी को सत्य का ज्ञान भी हो चुका है। ऐसे लोगों से सावधान रहें और जो सत्यता है और सनातनी संस्कृति को अपनाएं, जिससे कि ऐसे लोगों के चंगुल से बचा जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पलवल के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उनको भ्रमित करके और उनको लालच के मोह देकर, लोभ देकर आज उनकी मदद की जा रही है जेल में बैठे बैठे, क्या ये सरकार को, हमारी सरकारों को चैलेंज नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये एक प्रकार से खुला चैलेंज है, जबकि जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने वेद के माध्यम से कहा है, ब्रह्मे मूर्ते बुद्धेत च अनुचिंत्येत काय कलेचा तन्मूलान वेद तत्व अर्थमेव च। जो जैसे कैंसर है, एड्स है और किसी भी प्रकार की जो बीमारी है, ये जो मंद बुद्धि जो लोग होते हैं हमारे जो तबके के या अनपढ़ होते हैं बेचारे, उनको हर तरह तरह की मदद करके उनको प्रलोभन दे के पैसे से या जैसे भी है कोई किसी प्रकार की जो खाने से, दान से उनको ये भ्रमित करके और अपने पक्ष में लाते हैं और वो कहते हैं, वो नाचते हैं, फूहड़ता दिखाते हैं। तो मैं कहूँगा ये एक सॉफ्ट इस्लामीकरण कह सकते हैं या हिंदुत्व के विरुद्ध है। तो मैं उनसे यही अपील करूँगा कि किस प्रकार के आडंबर में ना फंसे। और रही बात हमारे सरकार की, आज तो हमारे पास जो कहते हैं ना डबल इंजन, मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार है और जो बिल्कुल पूरी तरह से सनातनी है, जो हमारे देवताओं को विशेष महत्व देती है। भगवान राम के बारे में इतनी अनगढ़ इसने बात कही थी रामपाल ने, भगवान कृष्ण के बारे में गाली देता था और आज भी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे समाज के अंदर विद्रोह पैदा करके एक पक्ष को दूसरे पक्ष के खिलाफ करके अपने उसको सॉफ्ट इस्लामीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। तो मैं तो अनुरोध करूंगा, हमारे युवा खेल मंत्री हैं आदरणीय गौरव गौतम जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा वो प्रशासन से कह के उनकी मीटिंग लेके इस तरह के जो हमारे जो सामाजिक जो विद्वेष जो पैदा कर रहे हैं उनको दंडित कराने का काम करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में सेक्टर 2 से कुछ गणमान्य जो व्यक्ति हैं और RWA से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने सख्त एक बात कह दी है कि इस तरह के जो पोस्टर्स हैं उनको तत्काल से हटाया जाना चाहिए और जैसे लोग इन तरह के जो पोस्टर्स को लगा रहे हैं उन पर भी लगातार कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए और इस तरह के कैदियों की महिमा मंडित और जो सजा याफ्ता जो विवादित व्यक्ति हैं उनके पोस्टर लगाने की हिम्मत अगर कोई करता है तो उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं अभी उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन और जो हमारे बड़े अधिकारी हैं, जो हमारे जिले के नेता हैं, जो खेल राज्य मंत्री हैं, वो भी इसमें जो नगर परिषद से और हमारे पलवल प्रशासन से मीटिंग करके सख्त कोई एक्शन लेंगे, बड़ा कोई एक्शन लेंगे। और ऐसे इस तरह के जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, तो भविष्य में ऐसे लोग भी अपनी मंशा में कामयाब ना हो सके। वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।